I was with the Muslims yesterday in Michigan, and when the polls first came out, they had 100%, I had 0. And yesterday, I watched this anchor on CNN almost choke. She said, something's happening in Michigan, big population, couple of 100,000, a lot of votes. Something is happening, the poll just came out. Trump is at 59, Kamala is at 8 with the Muslim population. हमें भी पैगाम आए हैं, हमें पैगाम आ रहे हैं कि आप 10 दिन मुंह ना खोलें, नहीं तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। जेलम से तो हमें वो इस्लामाबाद पुलिस आई भी थी अगली किसी पता नहीं कोई और FIR में डालने के लिए। ये गेम कर लें, हम भी बर्दाश्त कर लेंगे। अगर यही हमारी कुर्बानी है, हम ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है जो हमारा भाई दे रहे हैं और कई 100 और लोग दे रहे हैं, तो ये कुछ नहीं होता। हमें जेलों में डालना है, डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद और ख़ास तौर पर अमेरिकी सदारती इंतखाब के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट के साथ आज हाजिर है नाज़रीन। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुफ्तगू की उसकी कुछ झलकी आपने सुन ली, डिटेल जो है उसकी इसी वीडियो में हमने शामिल की है। और मोहतरमा अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की है बड़ी सनसनीखेज़ कि किस तरह उन्हें 10 रोज़ चुप रहने की वार्निंग दी गई है। ये भी पूरी जो वीडियो है वो इसी आपकी आज वाली इसी वीडियो में हमने शामिल की है। आखिर में ये सब क्या मामला है, क्यों इतना पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है और ऐसी संगीन धमकियां दी जा रही हैं कि दस्ते सयाद भी आजिज़ है, कफ़े गुलचीं भी बूए गुल ठहरी है, न बुलबुल की ज़ुबान ठहरी है। ये खामोश करवाना चाहते हैं लेकिन कोई खामोश होगा नहीं, क्योंकि ये आज़ादी के मतवालों का काफ़िला है। और वजह इसकी ये है कि ये चाहते हैं कि 5 नवंबर यानी अमेरिकी सदारती इलेक्शन तक पाकिस्तान से कोई दोबारा खबर मौजूदा जो अमेरिकी सदर हैं जो बाइडन और कामला हैरिस के कानों तक ना पहुँचे कि इस इम्पोर्टेड सरकार की वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो मुसलमान हैं वो ट्रंप को वोट देने जा रहे हैं और कामला हैरिस को इस बार वोट नहीं देंगे। लेकिन जो इस देर हो गई है इनकी, कुछ हमारे शहबाज हुकूमत की वजह से कुछ देर हुई, कुछ खुद बाइडन की पॉलिसियों की वजह से देर हुई है कि ना तो गज़ा में वो जंग बंदी करवा सके हैं, ना जनूबी लबनान पर वो जो हमले हो रहे हैं वो बंद करवा सके हैं, और ना ही PTI के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद करवा सके हैं, और ना ही इमरान खान की रिहाई अमल में लाने की उन्होंने पूरी जोर लगाकर कोई कोशिश की है। पैगामात भेजे लेकिन इन्होंने टाल मटोल किया। और जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अपने 4 किलो गोश्त के लिए शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान ने कामला हैरिस की पूरी 4 साल इक़्तिदार की जो भैंस है वो ज़िबा करवा दी है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, इसकी भी डिटेल आज आपको बयान करेंगे। दूसरी नाज़रीन बड़ी खुशखबरी ये है कि बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने भी 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर दी हैं, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी पर प्रेशर मज़ीद बढ़ गया है। आज नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि फुल कोर्ट इजलास भी था। अब जब भी हम वीडियो बना रहे हैं इससे थोड़ी देर पहले ही ये फुल कोर्ट इजलास ख़त्म हुआ है, और इस फुल कोर्ट इजलास में जो 4-5 चमचे जज थे काजी के साबिक़ चीफ जस्टिस के, वो ज़राए कहते हैं कि भीगी बिल्ली बनकर बैठे रहे और आज़ाद मनश अक्सरियती जज जो है वो छाए रहे। सीनियर मोस्ट जज जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उनके बारे में कहा जा रहा है इब्तदाई इतलात में, नॉन कन्फर्म्ड इतलात, कि उन्होंने जो वीडियो लिंक के ज़रिए सऊदी अरब से शिरकत की, जहां वो उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं, इन्होंने यानी वर्चुअल शिरकत की। और इस हवाले से नाज़रीन कुछ हमारे ज़राए कह रहे हैं कि बड़ी खुशखबरियां हैं। चूँकि ताहाल हमारी वीडियो का मुकम्मल हो गया था वक़्त, तो हम इस वीडियो में वो खुशखबरियाँ शामिल नहीं कर रहे हैं। जो हम अगली वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे उसमें वो अंदर की खबरें कि फुल कोर्ट इजलास में आज क्या हुआ, कि फुल गर्म माहौल था, ज़राए का ऐसा कहना है, उसकी डिटेल लेकर आएंगे। अगली वीडियो में हम ये सब कुछ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन अपने इंतखाबी जलसों में इमरान खान वाली बोली बोलना शुरू कर दी है,
और कहा है कि मुसलमान सिर्फ अमन चाहते हैं और वो किसी की जंग लड़ना नहीं चाहते। यही खान कहता था कि हमने अब किसी की जंग नहीं लड़नी, हमें अमन की तरक्की के लिए अमन की ज़रूरत है। और जो ड्रोन हमले हैं और इस तरह की जो फ्रंट लाइन स्टेट वाला जो कैरेक्टर था, उस हवाले से उन्होंने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और आज जो आने वाले अमेरिकी सदर हैं, अब तो हम यही कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी अक्सरियत उनके साथ हो गई है, और जो अकलियतें हैं और जो स्पेनिश हैं और जो कलर लोग हैं, जो ब्लैक हैं, सब इस बार ट्रंप के साथ हैं, जो रवायती तौर पर डेमोक्रेट्स के साथ होते थे। तो इसलिए बहुत भारी अक्सरियत से जीत रहा है ट्रंप इस बार। जो उसकी गुफ्तगू अभी हम आपको सुनवाएंगे मुख्तसर सी, उसमें भी आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं और कितनी भारी अक्सरियत से वो जीत रहा है। तो नाज़रीन, पिछली वीडियो में जो हमने आपको खबर दी थी कि मिशिगन के जो मुसलमान हैं और वहाँ के एक शहर के जो मेयर हैं, उन सब ने ट्रंप की हिमायत कर दी है। इसका भी ट्रंप ने अपनी तकरीर में जिक्र किया, जो एक छोटी सी झलकी हमने शुरू में दिखाई। पूरी वीडियो जो है वो अभी हम इसी वीडियो के आखिर में शेयर करने जा रहे हैं। और उसने कहा कि अब तो CNN की एंकर भी हमारे हक में बोलने लग गई है, क्योंकि CNN उनका सबसे सख्त दुश्मन बना हुआ था। और पिछले हम सदारती इलेक्शन में भी और मौजूदा सदारती इलेक्शन में भी जो CNN की और ट्रंप की लड़ाई बड़ी चलती रहती है। और अब उसने तंज किया CNN वालों पे कि जनाब आज तो वो भी कह रहे थे, हमारे हक में बात कर रहे थे, तो कमाल हो गया। उन्होंने कहा मिशिगन के मुसलमानों में ट्रंप की हिमायत जो है वो 50-60% हो गई है, और जो कामला हैरिस की है वो सिंगल डिजिट में रह गई है, सिर्फ 8%। तो वो भी गुफ्तगू उन्होंने की है, वो भी आप सुनिएगा। कुछ शेयर हमने पहले भी कर दी थी आगाज़ में। नाज़रीन, हिंदू और इंडियन वोटर्स जो हैं उनकी भारी तादाद कामला हैरिस के यानी डेमोक्रेट्स के मौजूदा हुकूमत के साथ है, और पाकिस्तानी और मुस्लिम वोटर्स ट्रंप का साथ दे रहे हैं। इमरान खान के साथ ट्रंप का जो ज़ाती ताल्लुक़ है, इसकी रोशनी में ट्रंप की फतह के साथ ही इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ जो अमरीकी दबाव पर इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, उनका ख़ात्मा हो जाएगा, ऐसा कहना है सफारती ज़राए का। और न सिर्फ इमरान खान की जेल से रिहाई हो जाएगी, बल्कि इक़्तिदार में भी बहुत जल्द वापसी होगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जिस तरह मामला आपके सामने हैं, बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। और जब ऊपर से डंडा नहीं होगा कि इमरान खान को आपने हर सूरत में इक़्तिदार से बाहर रखना है, बल्कि डंडा ये आएगा कि इसको इक़्तिदार में लाना है, तो फिर इमरान खान के रास्ते में जो थोड़ी बहुत रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाएंगी। इस सूरत हाल ने नाज़रीन शहबाज हुकूमत को तो बिल्कुल ही पागलपन का शिकार कर दिया है, और उनकी तरफ से अलीमा खान को धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने 10 दिन चुप रहने की जो उनसे डिमांड की जा रही है वो ना मानी, तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके मज़ीद सख्तियाँ की जाएंगी। अलीमा खान की ये गुफ्तगू भी आज की इसी वीडियो में पूरी डिटेल के साथ हमने शामिल की है। नाज़रीन, आज इमरान खान ने अपने 2 सरकर्दा वकला रहनुमा सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में भी जफ्फी डलवा दी है। इनमें पिछले 2-3 दिन से जो अखबारी बयानबाजी की हद तक झड़पें चल रही थीं, और इनकी सुलह करवा दी है। इस दौरान फवाद चौधरी को क्या सख्त वार्निंग दी गई, जिसके अंदर मिठास भी थी, और ये मिठास किस बात का इशारा है ये भी अभी हम आपको बताते हैं। इमरान खान ने सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी को अपने अपने मामलात दुरुस्त करने और बयानबाजी से बचने का कहा। उन्होंने कहा कि जो बात आपसे कही जाती है आप उतनी बात ही किया करें, अपनी तरफ से जो आप एक दूसरे के हवाले से बात करते हैं वो करना बंद कर दें। और पार्टी की दीगर क़यादत को भी सलमान अकरम राजा के हमरा इमरान खान ने कह दिया कि वो भी अपना रवैया ठीक करें, और हमें पार्टी के अंदर ग्रुपिंग हरगिज़ नहीं चाहिए, और ऐसे नाजुक वक़्त में नाज़रीन ग्रुपिंग का तो कोई तुक ही नहीं बनता। इसीलिए उन्होंने बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। और हाँ, फैसल चौधरी से ये भी कहा कि अपने भाई फवाद चौधरी से कहो कि पार्टी और लीडरशिप के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहे। नाज़रीन, ये वार्निंग से ज़्यादा नसीहत लग रही है कि इससे पहले इमरान खान ने फवाद चौधरी को मुकम्मल नज़रअंदाज कर रखा था, लेकिन आज सख्त ही सही सिलसिला कलाम शुरू तो हो गया ना। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, यानी किस इतनी जो नज़रअंदाज किया जा रहा था कि उनकी तरफ
उनके बारे में वो सोचना तक गवारा नहीं करते थे और कोई लफ्ज़ मुंह से निकालना तक गवारा नहीं करते थे। चे जाए कि एक पैगाम भेजा जा रहा है, तो ये भी एक मस्बत पेशरफ्त है, इसीलिए इसे मीठी धमकी भी कहा जा रहा है। और ये नसीहत इसलिए है कि जब उनकी पार्टी में वापसी का वक्त आएगा तो आज की गई ये जो मनफी बयानबाजी है वो रास्ते की रुकावट बन सकती है। तो एक हिसाब से अब यूँ समझ लें कि जो घर के बड़े का किसी नौजवान को ये नसीहत है, और जो फवाद चौधरी हैं ज़राए का ये कहना है कि वो ये नसीहत नामा जो मिला है और जो एक वार्न किया गया है वो इस वार्निंग पर भी बड़े खुश हैं। तो आखिर में नाज़रीन बात करते हैं अमेरिका से आने वाली ख़बरों की कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ जो रियासतें हैं उनमें अब अपनी लीड को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वोटर जो है हर आम इंतखाबात में, भले पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो या बरतानिया में हो या अमेरिका में, 20 से 25% वोटर्स ऐसे होते हैं जो हवा के रुख पर चलते हैं। और अब ये जो वोटर हैं आखिरी हफ्ते में अपना माइंड बनाते हैं कि हमने किसको वोट देना है। और जो बड़ी बड़ी बरादरियां होती हैं, जिस तरह पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि स्पेनिश हैं वहाँ पर ब्लैक हैं, वहाँ पर कलर हैं, वहाँ पर एशियंस हैं, वहाँ पर मुसलमान हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, वहाँ पर इंडियन हैं, वहाँ पे हिंदू हैं। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की बरादरियाँ और ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स। उनकी तरफ से भी अब इन्हीं आखिरी हफ्ते में बाज़ाब्ता ऐलानात हिमायत के शुरू हो जाते हैं। और पूरे यानी जो स्विंग स्टेट्स हैं वहाँ पर जो बड़ी बड़ी बरादरियाँ और बड़े बड़े इस तरह के ग्रुप हैं वो उन्होंने अब पै दर पै ट्रंप की हिमायत में ऐलानात करने शुरू कर दिए हैं। मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर ऐलानात किए हैं जिनका जिक्र अभी आप तफसील के साथ सुनेंगे। और जो बॉडी लैंग्वेज है ट्रंप की, उससे भी आपको अंदाज़ा लगाने में आसानी होगी कि ट्रंप जो है वो बहुत भारी अक्सरियत से जीत रहा है। और ट्रंप का जीतना मुसलमानों के लिए भी बहुत अच्छा है और पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रंप के जो सऊदी वलीअहद है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहते हैं, उनके भी ज़ाती मुरासम है ट्रंप के साथ। और इमरान खान का भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी और ट्रंप के साथ भी। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो ही पाकिस्तान में उस वक्त 6 नवंबर हो चुका होगा जब अमेरिकी इलेक्शन का रिज़ल्ट आएगा, तो 6 नवंबर की रात से ही और ये पाकिस्तान में तब्दीली का अमल शुरू हो जाएगा। और 7 नवंबर पाकिस्तान में एक नया सूरज लेकर तलू होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम अपडेट आपको रखेंगे, ख़ास तौर पर फुल कोर्ट इजलास में क्या हुआ आज वो भी अभी डिटेल आपको बताते हैं। पहले आप ये ट्रंप की वीडियो सुने और उसके बाद मोहतरमा अलीमा खान की गुफ्तगू सुने। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। Among our black population, Hispanic population, and our Asian population, Jews, Muslims, by the way, did anybody see yesterday? Did anybody see what took place? I was with the Muslims yesterday in Michigan, and when the polls first came out, they had 100%, I had 0. And yesterday I watched this anchor on CNN almost choke. She said, something's happening in Michigan, big population, couple of 100,000, a lot of votes. Something is happening, the poll just came out. Trump is at 59, Kamala is at 8 with the Muslim population. They never saw anything like that, Eli. And these are people, by the way, they're great. They just want peace. They want to have peace. देखें 3 अक्टूबर को इमरान खान ने जो आज मैंने बताया, मैं आपको वही बता देती हूँ एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा 3 अक्टूबर को इन्होंने रात को सारा कुछ बंद कर दिया, बिजली भी बंद कर दी। कहते 5 दिन तो कमरे में ना बत्ती थी और अखबार जो इनके पास एक आता है, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। और इनके साथ जो इन्होंने जुल्म किया है, जो इन लोगों ने जुल्म किया है, मैं तो अभी हमें तो सिर्फ उसकी चीज़ की तकलीफ हो रही है कि इनको देखें। इमरान खान को आपको पता है कि कातिलाना हमला हुआ था, आपको पता है ना, कातिलाना हमला हुआ था। उनकी टांग में मेडिकली ज़रूरत है कि उस टांग की वर्जिश करनी होती है, इसलिए उनके पास एक जिम की साइकिल भी है जिसके ऊपर वो वर्जिश करते हैं, ठीक है। तो उनको उनसे
ना वर्जिश करने दी 3 हफ्ते, ठीक है। और उनके जो बंद कर दिया था उनको बिल्कुल 10 दिन, उनको तो बिल्कुल ना बत्ती ना रोशनी, सिर्फ ये सोच रहे थे ये हमारा भाई। हमें वहां पे भी यही ख्याल आ रहा था, हम तो सिर्फ जो लोग 2 हफ्ते के लिए जेल में थे, 1 हफ्ता वहां पे थे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारा भाई 1.25 साल से, उसके अलावा और बड़े लोग हैं जो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, किस लिए? क्या ये बेगुनाह लोगों को जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, इमरान खान ने आज क्या कहा है, उसके बावजूद क्या कहा है? देखें, ये जुल्म का निजाम जो है ना, आपको ये डरा रहे हैं। आपको डराने का मकसद क्या है? आपको इसलिए डराया जा रहा है ताकि आप दब जाएं और खौफ की जिंदगी काटें। आप फैसला करें, आपने खौफ की जिंदगी काटनी है। इस तरह दबाकर अंग्रेजों ने ये किया था कि अपने मुल्क में एहतजाज की इजाजत होती थी जब कॉलोनी थी, और जब पाकिस्तान के, जब इंडिया था उसके अंदर ये कोशिश करते थे कि यहाँ किसी को इजाजत नहीं थी, यहाँ अंग्रेजों की तरह हम इस तरह कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। तो अगर आप ये जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या आप इन खौफ के बुतों को अपनों को तोड़ें और अपनी आजादी के लिए और अपने हक के लिए खड़े हो। ये आपका, ये पाकिस्तान का आइन आपको हक देता है कि आप पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हमें उठा के, इसका मतलब यहाँ कोई कानूनियत है। अच्छा हलीमा साहिबा, खान साहब कितने खुश थे जो डेवलपमेंट्स हुई है, बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई, आप लोगों की जमानतें मंजूर होना, मुलाकातों की इजाजत मिलना, खान साहब ने किस हद तक इसको अप्रिशिएट किया या क्या कहना था इस पर उनका? देखें, अव्वल तो पकड़ा क्यों है? ये कोई बहुत बड़ा कोई खुशखबरी, पता नहीं आप क्यों सुना रहे हैं। इसके अंदर क्या खुशखबरी है? नाजायज पकड़ के बैठा लो, औरतों को जेलों में डाल दो, खान साहब को जेलों में डाल दो, बेगुनाह लोगों को जेलों से भर दो, कई हजार लोग इस वक्त जेलों में हैं। तो आपका ख्याल है ये खुशखबरी है? ना, गैर आईनी चीज वो जो लोग कर रहे हैं, हमें खुशखबरी मनानी चाहिए कि ओ उन्होंने हमें जुल्म से निकाल लिया। हम क्या बात कर रहे हैं? हमें भी पैगाम आए हैं, हमें पैगाम आ रहे हैं कि आप 10 दिन मुंह ना खोलें, नहीं तो आपको पकड़ के ले जाएंगे। जेलम से तो हमें वो इस्लामाबाद पुलिस आई भी थी, अगली किसी पता नहीं कोई और FIR में डालने के लिए। ये गेम कर लें, हम भी बर्दाश्त कर लेंगे। अगर यही हमारी कुर्बानी है, हम ये कुर्बानी कुछ भी नहीं है जो हमारा भाई दे रहे हैं और कई 100 और लोग दे रहे हैं, तो ये कुछ नहीं होता। हमें जेलों में डालना है, डाल दें। एहतजाज के हवाले से खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने सिर्फ यही वाली बात बताई है जो मैंने अभी आज आपको बताई है, बाकी जो है वो पार्टी को बताएंगे, वो आपको बताएंगे। मैडम ये भी बताइएगा, आप उधर 15 दिन रही हैं, तो कोई डील वगैरह का या कुछ आप लोगों के साथ उन्होंने बात की? हमारे साथ कोई बात नहीं हुई, किसी बात। हमें सिर्फ कहा गया मुंह ना खोलो, इमरान खान का पैगाम ना दें, हम तो देंगे। कैसे हैं आप? जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी हलीमा खान साहिबा अब जो है मेन स्ट्रीम मीडिया से अब गुफ्तगू करेंगी, प्रेस टॉक करेंगी, और उन्होंने जो मामलात हुए, खान साहब से मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू हुई वो हमें बताई, आपने सुनी। कितना उन्होंने जुल्म किया, ये जो ना पाकिस्तान का कानूनी इजाजत है, कपल पे यहाँ पे